डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम सेल्फ एडजॉइंट की थ्योरम को आगे प्रोसीड करते हैं। जो हमने पीछे सेल्फ एडजॉइंट टॉपिक पढ़ा था उसमें कुछ डेफिनेशन और थ्योरम्स पढ़ी थी। अब हम आगे सेल्फ एडजॉइंट की थ्योरम को पढ़ते हैं। क्या है, सबसे पहली थ्योरम जो है सेल्फ एडजॉइंट की वो है कि एन ऑपरेटर टी ऑन एच इज सेल्फ एडजॉइंट इफ एंड ओनली टी एक्स एक्स जो होगा वो रियल होगा फॉर टी एक्स एक्स की इनर प्रोडक्ट जो होगी वो रियल होगी फॉर ऑल एक्स। एक ऑपरेटर टी जो है ना वो एच यानी कि हिल्बर्ट स्पेस पे सेल्फ एडजॉइंट होता है। एक ऑपरेटर हिल्बर्ट स्पेस पे सेल्फ एडजॉइंट कब होगा? जब टी एक्स एक्स जो होगा रियल होगा फॉर ऑल एक्स के लिए। आई आपको थ्योरम की स्टेटमेंट समझ आई। आपको इसमें दो पार्ट प्रूव करने हैं। भाई एक सेल्फ एडजॉइंट मान के चले तो हम टी एक्स एक्स की इनर प्रोडक्ट रियल दिखाना है सभी एक्स के लिए। दूसरा हम मान के चलेंगे कि भाई टी एक्स एक्स की इनर प्रोडक्ट जो है रियल है सभी एक्स के लिए, तो जो हमारे पास टी होगा वो सेल्फ एडजॉइंट होगा। तो हमने टी को सेल्फ एडजॉइंट मान लिया, ठीक है। टी सेल्फ एडजॉइंट है तो इसका मतलब टी का एडजॉइंट टी के इक्वल है सेल्फ एडजॉइंट की डेफिनेशन पे। अब हमें रियल दिखाना है तो टी एक्स एक्स का कॉन्जुगेट जो होगा वो टी एक्स एक्स के इक्वल आना चाहिए। टी एक्स एक्स का कॉन्जुगेट है तो इस पे कॉन्जुगेट लगा हुआ है तो ये इसके इक्वल होता है एक्स टी एक्स के इक्वल। कॉन्जुगेट है तो एक्स टी एक्स के इक्वल होगा। अब देखो टी क्या है? सेल्फ एडजॉइंट, यानी कि टी किसके इक्वल होगा? टी एडजॉइंट के, तो टी एडजॉइंट लगा दिया एक्स टी एडजॉइंट। अब यहाँ से एडजॉइंट की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, यानी कि यहाँ से टी एक्स एक्स हो गया तो यहाँ से टी एक्स एक्स का जो कॉन्जुगेट है वो टी एक्स एक्स के इक्वल आ गया। तो यहाँ पे ये क्या हो गया? टी एक्स एक्स जो हो गया रियल हो गया फॉर ऑल एक्स के लिए। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया है। अब कन्वर्स पार्ट देखो। सपोज करते हैं हम कि टी एक्स एक्स जो है रियल है फॉर ऑल एक्स के लिए। हमें टी को सेल्फ एडजॉइंट दिखाना है। सेल्फ एडजॉइंट दिखाना है इसका मतलब टी स्टार को हमें टी के इक्वल दिखाना है, ठीक है। हम देखो ये रियल है तो इसका मतलब क्या है? देखो ये रियल है, इसका मतलब है टी एक्स एक्स का कॉन्जुगेट टी एक्स एक्स के इक्वल होगा। तो देखो यही लिखा है भाई टी एक्स एक्स जो है वो टी एक्स एक्स का कॉन्जुगेट के इक्वल है, दोनों इक्वल है। अब यहाँ से देखो एडजॉइंट की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, एक्स टी स्टार एक्स के इक्वल हो गया। अब यहाँ से क्या होगा? यहाँ से हम कॉन्जुगेट हटाएंगे तो टी स्टार एक्स एक्स के इक्वल आ गया। देखो यहाँ कॉन्जुगेट था तो भाई इन दोनों को इंटरचेंज करते हैं, एक्स और टी एक्स को। सेम यहाँ पे किया हुआ है कॉन्जुगेट हटाने पे, टी स्टार एक्स और एक्स, ठीक है। अब इसको और इसको देखो, यहाँ पे इन दोनों को देखो, फिर जहाँ पे मैंने उंगली रखी हुई है अंगूठा रखा हुआ है इन दोनों को देखो। टी माइनस टी स्टार एक्स एक्स किसके इक्वल आ गया? जीरो के फॉर ऑल एक्स के लिए। अब यहाँ पे क्या होगा? टी माइनस टी स्टार जो है वो जीरो के इक्वल आ गया। यहाँ पे क्या हो गया? टी माइनस टी स्टार जो है जीरो के इक्वल आ गया, यानी कि टी जो है टी स्टार के इक्वल आ गया। तो टी अगर टी स्टार के इक्वल आ जाता है तो टी सेल्फ एडजॉइंट हो जाता है। आई होप आपको ये थ्योरम जो है वो क्लियर हो गई। अब डेफिनेशन देखो, एक छोटी सी डेफिनेशन है। इफ A1 एंड A2 आर सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर, A1 और A2 जो है वो सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर है उन्हीं हिल्बर्ट स्पेस H के ऊपर। वी कैन राइट, अगर हम क्या लिख सकते हैं कि A1 अगर लेस देन इक्वल टू है A2, A1 अगर लेस देन इक्वल है A2, ये कब होगा? ये A1 जो ऑपरेटर है सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर वो A2 से छोटा कब होगा? A1 कब होगा? यदि A1 x और x की इनर प्रोडक्ट लेस होगी A2 x x की इनर प्रोडक्ट से फॉर ऑल x बिलोंग्स टू H। A1 और A2 सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर है ऑन ए हिल्बर्ट स्पेस H। वी कैन राइट कि A1 इज लेस देन A2 इफ एंड ओनली इफ A1 x x की इनर प्रोडक्ट इज लेस देन A2 x x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू H। देखो हमारे पास, आई होप आपको ये समझ आया होगा कि भाई ये कह रहा है कि अगर दो ऑपरेटर है सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर है तो हम उसको A1 को A2 से छोटा तब लिख सकते हैं, मतलब लेस देन का तब लिख सकते हैं जब ये कंडीशन हो, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी।
नेक्स्ट थ्योरम देखिए क्या कह रहा है, द रियल बनाफ स्पेस ऑफ ऑल सेल्फ एडजेंट ऑपरेटर ऑन एच इज ए पार्शियली ऑर्डर्ड सेट। पार्शियली ऑर्डर्ड सेट क्या होता है? पार्शियली ऑर्डर्ड सेट जो होता है, पार्शियली ऑर्डर्ड सेट में जो रिलेशन होता है वो तीन कंडीशन सेटिस्फाई करता है, रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तीन अगर कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो जो रिलेशन होता है वो पार्शियली ऑर्डर्ड रिलेशन बन जाता है, पार्शियली ऑर्डर्ड रिलेशन। ठीक है, रियल बनाफ स्पेस ऑफ ऑल सेल्फ एडजेंट ऑपरेटर होना चाहिए पार्शियली ऑर्डर्ड सेट whose linear structure and ordered structure are related by the following property। देखो a1 लेस देन a2 दिया हुआ है, मान लो ये लेफ्ट है तो इसका मतलब ये लेफ्ट है, तो यानी कि ये कंडीशन तो होल्ड कर रही है। ठीक है, तो a1 प्लस a इज लेस देन a2 प्लस a फॉर एवरी a। अब देखो b कोई भी दूसरी स्टेटमेंट देखो, if a1 is less than a2 and alpha is greater than 0 then alpha a1 is less than alpha a2। ठीक है, देखो हमें क्या प्रूव करना है, इस चीज को प्रूव करने के लिए हमें तीन चीज प्रूव करनी है, एंटीसिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और सबसे पहले हमें पार्शियल ऑर्डर्ड रिलेशनशिप प्रूव करना है। देखो हम सपोज करके चलते हैं कि बी कोई बनाक स्पेस है कंसिस्टिंग ऑफ ऑल सेल्फ एडजेंट ऑपरेटर। हमने बी कोई बनाक स्पेस ले लिया, वो सेल्फ एडजेंट ऑपरेटर रखता है। वी शो दैट कि रिलेशन ऑन बी डिफाइंड बाय, जो रिलेशन डिफाइंड है बी पर वो इस तरीके से डिफाइंड है कि a1 इज लेस देन a2 इफ एंड ओनली, ये जो मैंने बताया पीछे कि हमें ये शो करना है कि जो रिलेशन डिफाइंड है वो इस तरीके पे डिफाइंड है। हमें ये शो करना है कि जो ये रिलेशन डिफाइंड है बनाक स्पेस के ऊपर, ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन शो करने के लिए हमें क्या शो करना होगा भाई, हम ए कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं बनाक स्पेस से। अगर ए कोई एलिमेंट है बनाक स्पेस से तो क्या होगा, ए बनाक स्पेस से एलिमेंट लिया तो ए एक्स एक्स, ये रिलेशन डिफाइंड है बी के ऊपर बनाक स्पेस के ऊपर, ये पार्शियल ऑर्डर दिखाना है तो ए बनाक स्पेस से एलिमेंट लिया है तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ए क्या हो गया, ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो ये ए जो हो गया वो ए फिर लेस हो गया, तो ये रिलेशन क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव। A1 और A2 हमने दो एलिमेंट ले लिए बनाक स्पेस से, तो A1 बनाक स्पेस से है तो A1 लेस देन A2 एंड A2 लेस देन A1। अब A1 लेस देन A2 है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो ये हो गया, A2 लेस देन A1 है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ये हो गया। दोनों मतलब इक्वल हो गए, तो दोनों इक्वल हो गए, यहाँ पे क्या हो गया, दोनों इक्वल हो गए। तो A1 माइनस A2 एक्स एक्स जो हो गया 0 हो गए, यानी कि इनकी इनर प्रोडक्ट 0 आ गई। इनकी इनर प्रोडक्ट 0 आती है तो इसका मतलब जो हमारे मैंने ये बताया था टी एक्स एक्स की इनर प्रोडक्ट अगर 0 आ जाए तो इसका मतलब टी को 0 होना पड़ेगा, तो यानी कि A1 माइनस A2 जो है वो 0 होगा, तो A1 जो है वो A2 के इक्वल हो गया, तो ये रिलेशन क्या हो गया, एंटी सिमेट्रिक हो गया। अब हमें तीसरी बात जो प्रूव करनी है वो ट्रांजिटिव प्रूव करनी है। ट्रांजिटिव के लिए हम तीन एलिमेंट बी से लेके चलेंगे, तीनों एलिमेंट इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे, A1 इज लेस देन A2, A2 इज लेस देन A3, A1 इज लेस देन A2, तो इसका मतलब A1x और A2x ये रिलेशन ये है तो ये भी सेटिस्फाई होगा, हमने पढ़ा है ये डिफाइन है इस तरीके से। A2 और लेस देन A3 तो ये होगा। अब A1xx की इनर प्रोडक्ट लेस देन A2xx की इनर प्रोडक्ट, A2xx की इनर प्रोडक्ट लेस देन A3xx की इनर प्रोडक्ट, तो यानी कि A1xx की इनर प्रोडक्ट लेस हो गई A3xx की इनर प्रोडक्ट से, तो ये चीज लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो गया, A1 लेस देन हो गया A3 से, लेस देन इक्वल टू। तो इस प्रकार जो ये रिलेशन है ना ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, यानी कि हेंस रिलेशन इज पार्शियल ऑर्डर रिलेशन।
तो ये रिलेशन तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर गया भाई। हमारे पास रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी, एंटी सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तो ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन हो गया। ठीक है, अब देखो आगे, देखो हमें हमें अब तक हमने ये दिखाया कि रिलेशन जो है ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है। हमें प्रूव करना है फर्स्ट और सेकंड, ये और ये प्रूव करना है। तो देखिए, सिंस A1 इज लेस देन A2 वी हैव, अगर A1 A2 से छोटा है, A1 छोटा है A2 से, तो हमारे पास ये कंडीशन होती है। हमने अभी रिलेशन दिखा दिया भाई, ये होगा। तो दिस इम्प्लाइज, अब हमने दोनों तरफ AX की इनर प्रोडक्ट दोनों तरफ हमने ऐड कर दी, तो यहाँ पे क्या हो गया, A1X X इज लेस देन A2 प्लस AX की इनर प्रोडक्ट, ये हो गई, ये इससे छोटी हो गई, ये इससे छोटी हो गई। तो इसका मतलब देखो, ये इससे छोटा था, तो इसका मतलब ये इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन थी ना, हमने दिखाई थी ना पीछे, भाई मान के चले थे कि भाई, हम ये मान के चले थे भाई A1 इज लेस देन A2 इफ एंड ओनली इफ, हम ये मान के चले थे। तो सिमिलरली यहाँ पे देख लो भाई A1 प्लस A इज लेस देन A2 प्लस A। अब देखो नेक्स्ट सेकेंड पार्ट कि भाई A1 इज लेस देन A2 एंड अल्फा इज ग्रेटर देन 0, देन अल्फा A इज लेस देन अल्फा A2। A1 इज लेस देन A2, तो इसका मतलब ये A1X की इनर प्रोडक्ट A2X की इनर प्रोडक्ट हो गई फॉर ऑल X के लिए। अल्फा दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, तो अल्फा A1X अल्फा A2X फॉर ऑल X बिलोंग्स टू A, अल्फा A1X अल्फा A2। तो ये कंडीशन कब सेटिस्फाई होगी, जब अल्फा A1 इज लेस देन अल्फा A2 हो गया। तो ये दोनों हमने पार्ट प्रूव कर दिए। देखो नेक्स्ट डेफिनेशन देखो कि भाई एक सेल्फ एडजेंट ऑपरेटर को हम पॉजिटिव ऑपरेटर कब कह रहे हैं, अगर A जो है हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होगा, जब हमारे पास AX की इनर प्रोडक्ट जो होगी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी फॉर ऑल X के लिए। तो ये जो ऑपरेटर होगा ना A, ये सेल्फ एडजेंट ऑपरेटर होगा। सेल्फ एडजेंट ऑपरेटर जो होगा वो पॉजिटिव ऑपरेटर होगा। अगर A हमारे पास 0 तब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तब होगा जब इनकी इनर प्रोडक्ट जो होगी वो ग्रेटर देन 0 होगी। ठीक है, अब देखो हम जानते हैं कि 0 का जो एडजेंट होता है वो 0 होता है, 0 का एडजेंट 0 है, एंड 0X की मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो ये भी 0 आती है। तो 0 क्या हो गया, पॉजिटिव ऑपरेटर हो गया। भाई यही तो है, इसका एडजेंट 0 होना चाहिए और ये इनकी इनर प्रोडक्ट 0 आनी चाहिए। इनर प्रोडक्ट या तो ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0, तो इक्वल टू 0 आ गए तो ये क्या होगा, पॉजिटिव ऑपरेटर। सिमिलरली आइडेंटिटी ऑपरेटर, आइडेंटिटी सेल्फ एडजेंट, तो भाई जो ऑपरेटर पॉजिटिव कब कहलाएगा, सेल्फ एडजेंट, तो पहली कंडीशन है कि भाई सेल्फ एडजेंट होना चाहिए। 0 ऑपरेटर सेल्फ एडजेंट है और ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहे थे, पॉजिटिव ऑपरेटर हो गया। अब आइडेंटिटी ऑपरेटर सेल्फ एडजेंट तो होता ही है कि आइडेंटिटी का जो एडजेंट होता है वो आइडेंटिटी के इक्वल आता है। आइडेंटिटी का जो एडजेंट है वो आइडेंटिटी होता है और ये कंडीशन भी सेटिस्फाई है। आइडेंटिटी X और X, ये XX हो जाएगा और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। भाई इनर प्रोडक्ट जो होती है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती ही है, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव ऑपरेटर। ठीक है, अब देखो T कोई भी ऑपरेटर है तो T स्टार T जो होगा वो भी सेल्फ एडजेंट होगा। क्यों होगा ये सेल्फ एडजेंट, क्योंकि T स्टार T का एडजेंट लो तो भाई T एडजेंट ये रिवर्स में खुलता है, आपको पता है, तो ये मैंने पहले बताया था। तो T एडजेंट T के इक्वल आ गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, और ये तो एडजेंट की मतलब सेल्फ एडजेंट की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी इफ ने, और ये जो है इनर प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी आ गई, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव ऑपरेटर हो गया। सिमिलरली T जो ऑपरेटर है ऑन H के ऊपर, तो T स्टार जो होगा वो भी सेल्फ एडजेंट होगा। इसका जो हम एडजेंट लेंगे तो वो T स्टार के इक्वल हो जाएगा। T स्टार का जो एडजेंट है वो T स्टार के इक्वल आ जाता है, तो ये सेल्फ एडजेंट हो गया। यहाँ पे सेल्फ एडजेंट हो गया। अब इसको हम पॉजिटिव दिखाएंगे, तो पॉजिटिव दिखाने के लिए T स्टार X
अब यहाँ पे एडजॉइंट की प्रॉपर्टी पे इसको इधर ऐसे लिख सकते हैं, और ये जो होता है वो क्योंकि कोई भी इनर प्रोडक्ट जो होती है वो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती, पॉजिटिव होगी हमेशा, तो ये पॉजिटिव हो गई, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है, मतलब सेल्फ एडजॉइंट भी है और पॉजिटिव भी है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव ऑपरेटर है, मतलब टी स्टार जो होता है वो पॉजिटिव। नेक्स्ट हम लेक्चर में हम पढ़ेंगे इफ टी इज ए इफ ए इज ए पॉजिटिव ऑपरेटर, अगर ए पॉजिटिव ऑपरेटर है तो आई प्लस ए जो होगा वो नॉन सिंगुलर होगा। इन पर्टिकुलर आई प्लस टी स्टार टी एंड आई प्लस टी स्टार आर नॉन सिंगुलर फॉर एन आर्बिटरी ऑपरेटर टी ऑन एच। हम इस थ्योरम को नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक देन सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।